आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज खुश तो बहुत होगे तुम, क्योंकि भैया बधाई हो, हमारी ऐप आ गई है, स्टडी ग्लोस की ऐप आ गई है और बहुत जल्द हम स्टडी ग्लोस में रिक्रूटमेंट शुरू करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे परिवार के साथ जुड़िए। एक बार जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बने रहिए हमारे स्टडी ग्लोस चैनल के साथ, वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ ऐप आ गई है, तो ऐप को डाउनलोड करिए। गूगल से भैया अपील की, गूगल ने रिस्टोर कर दी, थैंक्स अ लॉट गूगल। तो बस आप करिए, और वेबसाइट है ही है आपके लिए। तो कल क्या हुआ है, कल असदुद्दीन ओवैसी शपथ ले रहे थे। लोकसभा में शपथ सत्र चल रहा है, इस समय शपथ समारोह चल रहा है। हर कोई आके, एमपी जो है पहले मिनिस्टर ले गए, अब उसके बाद एमपी आ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोकसभा में शपथ ले रहे हैं लोअर हाउस में। तो इस बार शपथ समारोह जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। पीएम मोदी ने जब शपथ ली तो इधर मणिपुर के नारे लगने लगे, काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है शपथ समारोह की एक मर्यादा होती है, उसको फॉलो करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जो कि एक बहुत, कहते हैं ना कि एक काफ़ी ज़बरदस्त ओरेटर है, बहुत अच्छा बोलते हैं ये, ठीक है ना। इनके इंटरव्यूज़ और डिबेट्स में हमेशा सुनता हूँ। लेकिन कल उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। बयान क्या, उन्होंने ओथ सेरेमनी जब खत्म हुई तो उन्होंने कहा जय तेलंगाना, जय भीम, जय फिलिस्तीन। ठीक है, तो आखिरी में उन्होंने जय फिलिस्तीन जोड़ दिया। अब इस जय फिलिस्तीन पे बड़ा बवाल हो गया कि भाई ये क्या है, ये कैसे इन्होंने कह दिया, ऐसे तो चलेगा नहीं। बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। अमित मालवीय जो कि आईटी सेल के हेड है बीजेपी के, उन्होंने कहा इनकी सदस्यता तक जा सकती है। साथ ही साथ एक और जो एमपी हैं, उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जय हिंदू राष्ट्र के नारे लगा दिए। तो मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा चलिए, अच्छा इस पे आता हूँ मैं। बाद में असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए भैया, संविधान में कोई भी प्रोविजन बता दीजिए जहाँ पे जय फिलिस्तीन नहीं बोल सकते हम, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप देखिए ये लोग क्या कहते हैं, बीजेपी वाले क्या कहते हैं, ये जय वो जय। साथ ही साथ महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन को लेकर क्या बोला, आप देख लीजिए। और जो बोलना है वो तो लोग बोलते ही रहते, ऐसे करके निकल गए। लेकिन बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। 5वीं बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी चुन के आए हैं, आपको बता दूं। और ये जो हैदराबाद से चुन के आए हैं, ये AIMIM के चीफ हैं। और AIMIM का बहुत पुराना इतिहास है। इनके पिताजी भी पॉलिटिशियन रहे, लंदन से बैरिस्ट्री पढ़ के आए हैं ये। तो मैंने बताया ना कि मुस्लिम्स की जब बात होती है ना, तो इनको चेहरा माना जाता है मुस्लिम्स का। और इसमें काफ़ी मुस्लिम्स लीडर्स भी खफा रहते हैं कि भाई असदुद्दीन ओवैसी चेहरा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि मीडिया में आपको यही दिखते हैं असदुद्दीन ओवैसी, अपने ओरेटरी स्किल्स, अपनी नॉलेज की वजह से। लेकिन दोस्तों, मैं पर्सनली इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरा ये पर्सनल मानना है, आपका क्या मानना है आप मुझे बता दीजिएगा। मैं क्यों सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ओथ सेरेमनी मर्यादित होनी चाहिए, ठीक है ना। इतना स्तर हमारी राजनीति का नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब अच्छे लोग बैठ रहे हैं, चुन के आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो इतना स्तर ना गिरे कि कोई अपनी यहाँ से राजनीति समझाए, कोई कुछ समझाए। आप पार्लियामेंट में बोलिए, हम भी बोल रहे हैं मणिपुर के लिए कि पीएम मोदी को जाना चाहिए। याद रखिए, जैसे चुन के हमने सबसे पहले मैंने यही बोला था कि आप जाइए मणिपुर, ठीक है ना। और असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी बोलते हैं कि इनको दोनों तरफ का स्टैंड रखना चाहिए। एक तरफ के स्टैंड से ना बड़ी दिक्कत होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये सफ़ेद है, ठीक है, तो आपको काले को भी काला बोलना पड़ेगा। आप सफ़ेद को काला या काले को ही काला, नहीं वो सफ़ेद, ऐसे नहीं चलता है। दोनों तरफ आप बैलेंस रखिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि पार्लियामेंट में हुआ तो जो भी है, बीजेपी की तरफ से भी कुछ बोला गया, उधर कांग्रेस की तरफ से भी कुछ बोला गया, वो सही नहीं है, ठीक है। ये सबको साथ में लेकर चलना है, देश को आगे बढ़ाना है। आपस में ही ऐसे अगर छीटाकशी करते रहेंगे, खैर पॉलिटिशियंस पर्दे के पीछे सब बहुत बढ़िया दोस्त होते हैं, वो तो खाली जनता को, अब देखिए सोशल मीडिया में लोग लड़ गए हैं और वो ये बोल के भूल भी गए होंगे ठीक है, ये अपना काम करेंगे। लेकिन वही ना कि लड़े पड़े हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला जो है, क्या इनकी सदस्यता जा सकती है? इनकी सदस्यता नहीं जा सकती है, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, है ना। ये बोलने की वजह से इनकी सदस्यता जो है जो चली जाए, तो सदस्यता सच नहीं जाएगी। हाँ, ये है कि जो संसदीय प्रणाली है उससे ये बात, जो भी कंट्रोवर्शियल कोई चीज़ बोल रहा है ना, उससे वो हटा दिया गया है, ठीक है ना, वो उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, आप ये समझ सकते हैं। बट एज सच इनकी सदस्यता रद्द होगी, ऐसा नहीं है कि इनकी सदस्यता रद्द होगी, ऐसा अभी हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए। और रही बात मेरी भाई, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। देखिए, अगर फ़िलिस्तीन और इज़राइल की बात करें तो अगर आप स्टैंड देखो तो इज़राइल हमेशा साथ रहा है भारत के, हमेशा। ऐसा कोई पल नहीं है जब इज़राइल साथ ना हो। और इज़राइल की तरफ से, क्योंकि चुने हुए एमपी हैं, ये इलेक्टेड एमपी हैं, तो चाहे
1998 का कारगिल वॉर हो, कश्मीर को लेकर, हर एक चीज़ में, टेक्नोलॉजी को लेकर इजराइल ने भारत का बढ़ चढ़ के साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। फिलिस्तीन से भी भारत के बहुत अच्छे संबंध है। तो भारत 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। अभी जो इजराइल कर रहा है उसको रुक जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दिक्कतें हैं। हमास अपनी रोटियां सेक रहा है, हमास नहीं रुक रहा है। आप ये देखिए, विडंबना देखिए, कल मैंने लेक्चर लिया था कि हम रुक जाना चाहिए, अपने आप को सिविलियंस का मसीहा बनाता है, बट नहीं रुक रहा है। सब अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे, सारे इस्लामिक नेशन चुप हैं, किसी को कोई नहीं पड़ी है। तो इजराइल कर रहा है, जब किसी को कुछ नहीं पड़ी तो हमको क्या पड़े। और इजराइल को रुक जाना चाहिए। 37,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, तो उसको समझना पड़ेगा कि लोगों को मारना, बच्चों को मारना सही नहीं है, ठीक है ना, ये समझना पड़ेगा। अब हमास होस्टेजेस कोई नहीं छोड़ रहा है। हमास तो हम तो कहीं ना हमास को खत्म कर दो, हमास के कोई साथ नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन अभी जो लोगों की दिक्कत है ना, उसको अभी आप इजराइल को एड्रेस करना पड़ेगा, ये तो बात सही है। लेकिन भारत की स्टैंड की बात करें तो भारत फिलिस्तीन से भी कहता है कि भैया ठीक है, आप सही से रहिए, अच्छे से रहिए, और 2 स्टेट सोल्यूशन पे ही हम जो है वो राजी होंगे। और इधर इजराइल से भी कहता है कि आप भी सही से रहिए, बातचीत से करिए, हिंसा किसी का जो है वो सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही तरफ भारत जो है वो बैलेंस करके चलता है। और रशिया यूक्रेन के साथ भी सेम चीज़ है, दोनों ही तरफ भारत जो है वो बैलेंस करके चलता है, ठीक है ना। तो अब यही है, अब यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है। और आपको याद होगा कि फिलिस्तीन के लिए पूरी दुनिया से सपोर्ट आ रहा है। अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे, अमेरिका की पुलिस ने ऐसी की तैसी कर दी थी, ठीक है ना, भयानक तरीके से कॉलेज में घुस गई और सबको गिरफ्तार करके जेल में डाला। तो आपने वो देखा, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब ओथ ले रहे हैं तो ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आपके ओपिनियन गलत हो सकते हैं, बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि व्हाट यू थिंक। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।